हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई एम साहिद हसन ऑफ समारा मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आज का टॉपिक होगा हम लोग का व्हाट आर द एक्सपेंसेस ऑफ माइंड डेली लाइफ में। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं कि मैं आप लोग से कुछ बताना चाहता हूँ। एक्सपेंसेस अगर बात करें सबका तो अलग अलग डिफ़र करेगा। मेरा अलग होगा, दूसरा को कोई और होगा, अलग होगा, क्या उसके एक्सपेंसेस है वो सब ऐड होगा। बट अगर एक्सपेंसेस का बात कर सकते तो अलग अलग तरह का अलग अलग खर्चा होता है। और रशिया उतना भी एक्सपेंसिव नहीं है जितना कि आप सरवाइव ना कर सको। यहाँ एक्सपेंसेस ठीक ठाक है। तो एक्सपेंसेस का अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस सबका डिफ़र होता है। मेरा अलग होगा, आपका कुछ और होगा। बट एक जनरल टॉपिक अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो आज टॉपिक मेरा होगा मेरे एक्सपेंसेस क्या होते हैं। और अगर दूसरी बात करें कि एक्सपेंसेस बात होता है तो एक्सपेंसेस जितना से जितना खर्चा कर सकते हो और जितना से जितना आप बचा सकते हैं। अगर आप 1.5-2 लाख रुपए महीने का खर्चा कर सकते तो उसमें भी ठीक है। अगर आप 3,000-4,000 भी खर्चा कर सकते तब भी कर सकते हैं, क्योंकि रशिया ज़्यादा महंगे के लिए भी है और सस्ते के लिए भी है। इतना भी महंगा नहीं है कि आप सरवाइव ना कर सको। और इस खर्चा करने से पहले 1.5-2 लाख रुपया आप पहले आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचें, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी क्रेडिट कार्ड नहीं है जो जब आप मांगो तब दे दे। हाँ, आपको पता है कि ये बोलने के लिए हम सही इंसान नहीं हैं, बट फिर भी हमको सही जो लग रहा है वो मैं बोल रहा हूँ। और उसके बाद अगर पहला बात करें, जो पेरेंट्स हम लोग के होते हैं वो पेरेंट्स अपना जो ज़रूरत छोड़ के आप लोग का शौक़ पूरा करते हैं, और इसका गलत फ़ायदा हम लोग को नहीं उठाना चाहिए। और सेकेंडली थिंक कि पेरेंट्स कितना अफोर्ड कर सकते, कितना आपको दे सकते, वो खुद आपसे बेहतर कोई बता नहीं सकता है कि कौन कितना दे सकते हो। और अगर हम बात करते हैं खर्चा का, जैसे ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट खर्चा दिखता है कि मेरे एक्सपेंसेस क्या है। तो फिर चलते हैं मेरे एक्सपेंसेस पे। तो मेनली जो मेरे एक्सपेंसेस है वो मेरे ग्रोसरीज में आते। ग्रोसरीज में क्या आते, फ्रूट्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, नट्स हो गया। और सॉरी, हम लोग को जब क्लासेस लगते तो क्लासेस लगातार लगते, तो क्लासेस के बीच में तो हॉस्टल आ नहीं सकते हैं। तो हॉस्टल जब आ नहीं सकते तो बीच में हम लोग खा लेते हैं कैफेटेरिया में। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि मेरा मेस है फर्स्ट ईयर में। तो ये मेरे एक्सपेंसेस के रिलेटेड वीडियो है, तो मैं अपने रिलेटेड बताऊंगा। उसके बाद जब मेरा मेस ख़त्म हो जाएगा या तो फिर कोई भैया के रिलेटेड से पूछेंगे कि उनका क्या खर्चा जाता है अगर मेस नहीं है तो उस पर एक अनदर वीडियो आ जाएगा। तो अगर मेरा बात करें दूसरी बात, तो ट्रांसपोर्ट कार्ड रिचार्ज आ जाता है। ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐसा सीन है कि अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट कार्ड नहीं है तो आपको 36 रूबल देना पड़ता है एक ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने तक। बट आपके पास अगर ट्रांसपोर्ट कार्ड है तो वही आपको 18 रूबल पड़ेगा, जो कि पहले 17 रूबल था। पता नहीं इस बार 1 रूबल बढ़ा, वो ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी नहीं हुआ है। और तीसरा स्टेशनरी का सामान। तो स्टेशनरी का सामान महंगा है यहाँ, ये ट्रूथ है। महंगा, छोटा से छोटा कॉपी आपको महंगा आता है। बट मैं प्रीफर करता हूँ कि आप इंडिया से ही लेके आओ, और उतना भी ज़्यादा नोटबुक का ज़रूरत तो पड़ता है नहीं, तो आप ले सकते हो, इंडिया से ला सकते हो, ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। उसके बाद चौथी बात अगर बात करें तो टॉयलेटरी का सामान लेना पड़ता है हमको। टॉयलेटरी का सामान लेने के बाद फिर पांचवा की मोबाइल रिचार्ज वगैरह। मेनली यहाँ 2 सिम चलते हैं, एक योटा चलता है और एक MTS। तो दोनों का नेटवर्क, MTS का अगर नेटवर्क बोले तो सही होता है, और योटा का रिचार्ज अप्रॉक्स आप उसका सेट कर सकते हैं कि कितना का कितना आपको रिचार्ज करना है। तो उसका स्टार्टिंग आई थिंक 200 से ऊपर होता है, तो उतना भी ज़्यादा नहीं है। और एक एक्स्ट्रा चीज़ आ जाता है वाईफाई लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पढ़ रहे तो इंटरनेट का ज़रूरत पड़ता ही है। ऐसा बात नहीं है कि आपको सिम कार्ड से इंटरनेट नहीं मिलता है, बट उतना नहीं मिल पाता जितना सफिशिएंट नहीं मिल पाता है। तो आप वाईफाई लगाओगे तो वाईफाई का अगर कॉन्ट्रो कर रहे हो तो वाईफाई उतना भी महंगा नहीं आता। अप्रॉक्स आपको 50 रूबल टू 100 रूबल आता है, क्योंकि हमने खुद लगाया तो हम लोग का भी है, तो हम लोग का 55 to 60 रूबल लगता है पर मंथ, तो वो उतना महंगा है नहीं। उसके बाद सातवां अगर बात करें तो इमरजेंसी, अगर कहीं आपको जल्दी जाना पड़ा, कहीं क्लासेस अगर लेट हो रहा है, एग्ज़ाम्स वगैरह है, तो कैब अच्छा होता है। कैब उतना भी महंगा नहीं है, ठीक है, बट
वही देख के कि कैसे आप अफोर्ड कर सकते हो वैसे। उसके बाद फिर होटल वगैरह अगर आप खाने चल गए बीच में, रेस्टोरेंट वगैरह, तो उसमें खर्चा होता है। उसके बाद फिर इमरजेंसी पिल्स में, इमरजेंसी पिल्स में कॉन्ट्रासेप्टिंग का बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। इमरजेंसी मतलब कोई भी दवा वगैरह जो आप ला नहीं पाए, यहाँ दवा थोड़ी महंगी है, तो दवा आप यहाँ से ले सकते हो, बट यहाँ प्रिस्क्राइब मांगता है डॉक्टर का, तो प्रीफर करो कि जनरल जो मेडिसिन है वो आप इंडिया से लेके ही आओ। और यही था मेरा एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस का अगर बात करें ये सब टोटल को कैलकुलेट करके, तो मेरा 5000 के नीचे ही जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करने के बाद भी। और उसके बाद भी जाता है खर्चा अगर आप करना चाहो तो। लेकिन मेरा मानना है कि पिछले मंथ मेरा 4000 में हो गया था इतना चीज़ करने के बाद भी। यही मेरा एक्सपेंसेस था। थैंक यू फॉर द वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक। टिल देन, बाय बाय।